न्यूजीलैंड सीरीज हार का विश्लेषण। विराट कोहली की सेंचुरी कैसे हुई बेकार? कौन है सीरीज हार का गुनाहगार? न्यूजीलैंड ने एक बार फिर कर दिया टीम इंडिया का बांटाधार। सीरीज खेली गई भारत बनाम न्यूजीलैंड 3 मैचों की ओडीआई सीरीज। टीम इंडिया पहला मुकाबला जीतती है, लेकिन अगले 2 मुकाबले हारकर सीरीज हार जाती है। और आपको मैं बता दूं कि जो तीसरा मुकाबला है उसमें किंग विराट कोहली का शतक आता है। वो भी टीम इंडिया को जीत नहीं दिला पाता है क्योंकि आपकी टीम में इतने गुनाहगार हैं, इसीलिए तय आपकी हार है। विराट कोहली का प्रदर्शन। विराट कोहली ने 108 गेंदों में 124 रन बनाए, 10 चौके 3 लगाए और उनका जो स्ट्राइक रेट था वो 115 के आसपास का रहा। और विराट कोहली का जो पूरा परफॉर्मेंस था इस सीरीज में उसकी बहुत तारीफ होनी चाहिए। और जिस तरह का उन्होंने क्रिकेट खेला, रिस्पेक्ट है। जो आखिरी में उन्होंने तीसरे मैच में आके धमाका किया। पहले मैच में शतक से चूक गए, शतक पूरा नहीं कर पाए, लेकिन तीसरे मैच में आकर उन्होंने 100 बनाया। लेकिन हाँ, वो इंडियन टीम को जीत नहीं दिला पाए। हार के प्रमुख कारण और खिलाड़ी, क्योंकि इस पूरी सीरीज में कुछ ऐसे प्लेयर थे जो शायद ये मन बनाकर ही आए थे कि भाई इस सीरीज में तो हार कर ही जाना है। श्रेयस अय्यर, इसमें सबसे पहला नाम आता है श्रेयस अय्यर का। श्रेयस अय्यर ने इस सीरीज में 3 ओडीआई मैचेस खेले और रन बनाए सिर्फ 60। वाइस कैप्टन है, कहा जा रहा है उनको T20 का कप्तान बना दो। तो भाई ये परफॉर्मेंस कौन करेगा? रन कौन बनाएगा? टीम इंडिया को जीत कौन दिलाएगा? क्या सिर्फ विराट कोहली के अकेले का काम है कि हर बार मैदान पर आना, टीम इंडिया को जीत दिलाना? तो ऐसे में श्रेयस अय्यर इस पूरी सीरीज में बुरी तरह से फ्लॉप हुए हैं। रोहित शर्मा, इस सीरीज में दूसरे फ्लॉप होने वाले खिलाड़ी में नाम आता है रोहित शर्मा का। इन्होंने श्रेयस अय्यर से 1 रन ज्यादा बनाया इस पूरी सीरीज में। 3 मैचेस इन्होंने खेले, 61 रन बनाए, अय्यर से 1 रन ज्यादा। रिस्पेक्ट ब्रो, गुड, तालियां बजा दी मैंने आपके लिए। 1 रन आपने ज्यादा। ऑस्ट्रेलिया में आपने बहुत रन बनाए, मैन ऑफ द सीरीज रहे, लेकिन आप वो सीरीज भी हार गए थे। अगर आप सबको याद हो तो वो भी सीरीज हार गए थे। अफ्रीका वाली सीरीज में आपका कोई सो नहीं है, इंडियन टीम वो जीती सीरीज, ये बात ठीक है। लेकिन इस सीरीज में अब आपका डाउनफॉल देखने को मिल गया है। और एक विजय हजारे की जो आखिरी पारी आपने खेली थी उसमें आप कुछ नहीं कर पाए थे, यानी कि पिछली 4 पारियों में रोहित शर्मा फ्लॉप हो गए हैं। तो ऐसे में यहाँ पर बल्लेबाजी में अय्यर जिम्मेदार हैं, साथ ही रोहित शर्मा भी जिम्मेदार हैं। कुलदीप यादव गेंदबाजी में भी बहुत आपके जिम्मेदार हैं। गेंदबाजी में कुलदीप यादव पूरी सीरीज खेलते हैं, 3 मैचों में सिर्फ 3 विकेट ले पाते हैं और खूब रन खाते हैं। खूब पिटाई होती है, खूब धुलाई होती है, पूरी सीरीज में भाई कुछ नहीं कर पाते हैं। आखिरी मैच में भी बहुत मार पड़ती है, बहुत रन लुटाते हैं। और भाई साहब, मिडिल ऑर्डर ओवर्स में जो सबसे बड़ी कंसर्न है ना, मिडिल ओवर, उसमें विकेट नहीं ले पाते हैं। और हम कह सकते हैं कि टीम इंडिया की इस हार के एक बड़े गुनाहगार कुलदीप यादव भी बन जाते हैं। रविंद्र जडेजा, साथ ही रविंद्र जडेजा की ही यहाँ बात कर लेते हैं। रविंद्र जडेजा भी टीम इंडिया की सीरीज आज के बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। फ्लॉप शो पूरी तरह से देखने को मिला। रविंद्र जडेजा के आपको बल्ले से भी फ्लॉप शो देखने को मिला, गेंदबाजी से भी फ्लॉप शो देखने को मिला। और पूरी तरह से रविंद्र जडेजा इस सीरीज में स्ट्रगल करते नजर आए और टीम इंडिया की हार के सबसे बड़े जिम्मेदार गुनहगार बनते हुए नजर आए। निष्कर्ष तो इंडियन टीम सीरीज हार गई। उम्मीद थी कि भाई चलो कम से कम इस सीरीज में तो आप जीतोगे। न्यूजीलैंड से जो पिछली हार मिली थी अब उसका बदला किसी तरह से ले लोगे। लेकिन बदला आप तो भाई एक सीरीज और हार गए न्यूजीलैंड से। कोशिश तो ये थी ना कि आप न्यूजीलैंड को हराओगे, हिसाब बराबर करोगे, लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं कर पाए। और ऐसे में अगर इतने सारे प्लेयर एक साथ पूरी सीरीज में फ्लॉप हो जाएंगे तो आप सीरीज कैसे जीतोगे? आप टीम इंडिया को कैसे